बिहार की राजनीति हमेशा से ही बहुस्तरीय और उलझी हुई रही है। यहाँ जाति, क्षेत्र, भावनाएं और दलों के बीच तालमेल सभी कुछ एक साथ काम करता है। लेकिन 2025 का विधानसभा चुनाव पहले के मुकाबले कहीं अधिक रोचक और चुनौतीपूर्ण बन गया है। इस बार केवल सत्ता ही नहीं बल्कि गठबंधन के भीतर तालमेल की भी असली परीक्षा है। एनडीए में सीटों को लेकर जो खींचतान चल रही है उसने पूरे प्रदेश की राजनीति को गर्म कर दिया है। अब ये केवल एक दूसरे के साथ चुनाव लड़ने की बात नहीं है, बल्कि सीटों के बंटवारे, आपसी विश्वास और सही समय पर सही फैसला लेने का भी सवाल है। खासतौर पर चिराग पासवान और जीतन राम मांझी जैसे नेताओं की मांगों ने इंडिया के अंदर नई हलचल पैदा कर दी है। क्या इनकी बातों को मान लिया जाएगा या फिर इनकी अनदेखी कर दी जाएगी? और अगर अनदेखी हुई तो क्या एनडीए की एकता और चुनावी रणनीति पर असर पड़ेगा? लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने 243 विधानसभा सीटों में 40 सीटों की मांग की है। देखने में यह मांग बड़ी लग सकती है, लेकिन इसके पीछे बहुत कुछ छिपा हुआ है। चिराग पासवान का कहना है कि उनकी पार्टी के पास युवाओं का समर्थन हासिल है और उनकी पकड़ दलितों व युवा वर्ग में काफी मजबूत है। उनका यह कदम सिर्फ सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि ये दिखाने का प्रयास है कि वो अब गठबंधन में केवल एक छोटे दल के नेता नहीं रहे हैं, बल्कि उनकी अपनी राजनीतिक ताकत है। अगर एनडीए उनकी मांगों को नजरअंदाज करता है तो इसका असर चुनावी रणनीति, कार्यकर्ताओं के उत्साह और आम मतदाताओं की धारणा पर पड़ सकता है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के नेता जीतन राम मांझी ने गया और औरंगाबाद जैसे जिलों की सभी सीटें मांगी हैं। ये मांग कुछ लोगों को ज्यादा लग सकती है, लेकिन मांझी का दावा है कि इन इलाकों में उनका खासा प्रभाव है। वो स्वयं इन क्षेत्रों से लंबे समय तक जुड़े रहे हैं और उनका जनाधार आज भी वहां पर मजबूत है। उनकी ये मांग ये दिखाती है कि अब छोटे दल केवल नाम के लिए गठबंधन का हिस्सा नहीं बनना चाहते, बल्कि वे सभी वही सम्मान और हिस्सेदारी चाहते हैं जो बड़े दलों को मिलती है। अगर उनकी मांगों को दरकिनार किया गया तो यह स्थानीय स्तर पर नाराजगी पैदा कर सकता है, जिससे एनडीए की छवि कमजोर हो सकती है। अब समझते हैं जातीय समीकरण को। बिहार की राजनीति को समझने के लिए जातियों के समीकरण को समझना बहुत जरूरी है। यहाँ यादव, कुर्मी, ब्राह्मण, बनिया, दलित, मुसलमान और अन्य पिछड़े वर्ग के वोटर बड़ी भूमिका निभाते हैं। हर पार्टी की कोशिश होती है कि वो इन जातियों का संतुलन बनाकर ज्यादा से ज्यादा वोट अपने पक्ष में कर ले। एनडीए के लिए ये चुनौती दोगुनी है। उसे बड़े दलों के साथ साथ छोटे छोटे दलों की जातीय पकड़ का भी ध्यान रखना है। चिराग पासवान का दलित वोट बैंक, मांझी के मुसहर और अन्य पिछड़ी जातियों में पकड़ और भाजपा जदयू का परंपरागत समर्थन, ये सब मिलकर ही गठबंधन को जीत दिला सकते हैं। अगर किसी एक दल की नाराजगी होती है तो पूरा समीकरण बिगड़ सकता है। यही वजह है कि सीटों के बंटवारे में हर दल की बात को गंभीरता से सुनना और संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं कि क्षेत्रीय असर कितना है। बिहार के कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां खास दलों की सीधी पकड़ है। मसलन चिराग पासवान के पास जमुई, खगड़िया, समस्तीपुर जैसे जिलों में युवाओं का अच्छा समर्थन हासिल है। वहीं जीतन राम मांझी की बात करें तो उनका गया, औरंगाबाद और जहानाबाद के ग्रामीण इलाकों में मजबूत पकड़ है। अगर एनडीए इन नेताओं को नजरअंदाज करता है या उन्हें उनकी पसंद की सीटें नहीं देता तो स्थानीय स्तर पर कार्यकर्ताओं में निराशा हो सकती है। ये निराशा सीधे चुनावी परिणामों को प्रभावित कर सकती है, खासकर तब जब मुकाबला करीबी हो। अब इस चुनाव में युवाओं की भूमिका क्या रहने वाली है, इसे समझते हैं। आज का युवा मतदाता पहले से ज्यादा जागरूक और समझदार हो गया है। वो केवल पार्टी के नाम पर वोट नहीं करता, बल्कि नेता के व्यवहार, सोच और काम को देखकर फैसला करता है। चिराग पासवान युवाओं के बीच अपनी सीधी बात और जोशीले भाषणों के लिए लोकप्रिय है। अगर एनडीए ने चिराग पासवान को पूरा सम्मान नहीं दिया तो ये युवा वर्ग के बीच गलत संदेश जा सकता है। वहीं भाजपा और जदयू को अपने पुराने और भरोसेमंद वोटर को भी साथ रखना है ताकि कोई नाराजगी पैदा ना हो। बात रही गठबंधन के भविष्य की, तो राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर एनडीए समय रहते सभी दलों की मांगों का हल नहीं निकालेगा तो उसका नुकसान पूरे गठबंधन को उठाना पड़ सकता है। अगर चिराग या मांझी जैसे नेता अलग रास्ता चुनते हैं तो इसका फायदा विपक्षी दलों को मिल सकता है। राजद, कांग्रेस और वामदल जैसे विपक्षी गठबंधन इस समय पूरी नजर एनडीए के अंदर चल रही इस उठापटक पर रखे हुए हैं। अगर उन्हें लगा कि एनडीए में असंतोष है तो वे इस मुद्दे को चुनाव प्रचार में उछाल सकते हैं और जनता के बीच ये संदेश देने की कोशिश कर सकते हैं कि एनडीए में एकता नहीं है। अंत में फैसला अब गठबंधन की समझदारी पर। तो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 केवल वोटों का खेल नहीं, ये रणनीति, सम्मान और संतुलन और साझेदारी का असली इम्तिहान है। सीटों का बंटवारा
केवल संख्या नहीं है, ये दिखाता है कि गठबंधन में किसे कितनी अहमियत दी जा रही है। अगर एनडीए सभी दलों के साथ लेकर उनकी मांगों का संतुलित समाधान निकाल लेता है तो ये गठबंधन मजबूत होकर चुनावी मैदान में उतरेगा। लेकिन अगर अंदरूनी खींचतान को समय रहते नहीं सुलझाया गया तो इससे न केवल मतदाताओं का विश्वास कम होगा बल्कि विपक्षी दल इसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश करेंगे।